वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 435 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। आज 9 जुलाई 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है इनमें से? सर्प चित्रकला, मधुबनी चित्रकला को, पटुआ चित्रकला को, मंजूषा चित्रकला को, या वर्ली चित्रकला को? देखिए, मधुबनी चित्रकला नहीं है, वर्ली चित्रकला भी नहीं है, पटुआ चित्रकला भी नहीं है। यह है ऑप्शन नंबर सी, मंजूषा चित्रकला। तो मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्रकला बिहार के भागलपुर से संबंध रखती है। इसमें नाग का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे नाग चित्रकला कहते हैं। इसका संबंध जो है वो अंग महाजनपद से भी था, इसलिए इसे अंगिका चित्रकला भी कहा जाता है। इस चित्रकला को जूट और कागज के डिब्बों से निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ किसमें पाया जाता है? मुद्रा राक्षस में, नाट्य शास्त्र में, कर्पूर मंजरी में, अभिज्ञान शाकुंतलम में? किसमें? भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है किसमें? नाट्य शास्त्र में। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। तो नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख जो है भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में पाया जाता है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक विविध तथा रोचक प्रबंध प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है। इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें एक ही नर्तक बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। बिल्कुल करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट। सही बताना है तो डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भरतनाट्यम विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नृत्यकों अथवा देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। और इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति करता है। इसे एकचर्य लास्य शैली से भी पहचाना जाता है, जिसमें एक ही नृत्यक बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। और है कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगनाएं हैं? रुक्मणी देवी, इनका नाम सुना होगा आपने। रुक्मणी देवी अरुणडेल। यामिनी कृष्णमूर्ति का भी नाम सुना होगा। पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई। कौन कौन सी है इसमें जो भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगनाएं हैं? मृणाली साराभाई हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम भी हैं, और रुक्मणी देवी अरुणडेल भी हैं। तो ये चारों की चारों हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, भरतनाट्यम नृत्य विधा पर एकल महिला नर्तकों का एकाधिकार था। पुनर्जीवित होने के बाद पुरुषों में भी यह विधा उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो गई। ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को प्रसिद्धि मिली। किस नृत्य को? भरतनाट्यम को। रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम इस नृत्य से जुड़ी प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुचिपुड़ी के संदर्भ में सही है? कुचिपुड़ी एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसके संदर्भ में कौन सा सही है? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलापुरम से हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें नर्तक स्वयं ही गायक की भूमिका निभाता है, एवं इसमें तांडव और लास्य दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलापुरम से हुई। विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं, किंतु इनका केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें नृत्यक स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकता है।
जिससे यह एक नृत्य नाटक प्रस्तुति बन जाती है। समूह प्रदर्शनों के अतिरिक्त कुचिपुड़ी में एकल तत्व भी होते हैं। इसमें लास्य तथा तांडव दोनों तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ये प्रश्न अलग से पूछा गया एक बार कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के वायलिन तथा मृदंग प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो उसका आंसर क्या है, कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान इससे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। तो कुचिपुड़ी देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं, दोनों करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मोहिनीअट्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। मोहिनीअट्टम केरल के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की भांति भी यह देवदासी नृत्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसमें सहज लगने वाली साज सज्जा और सरल वेशभूषा धारण की जाती है। देखिए, पहली बात तो मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है, पुरुषों के द्वारा नहीं। तो करो एलिमिनेट पहले वाले को, पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। 2 और 3 सही हो जाएगा इसका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि पुरुषों के द्वारा, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। भरतनाट्यम नृत्य भी कुचिपुड़ी और ओडिसी की भांति देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है विष्णु से है, इसलिए वैष्णव भक्तों ने इसे मोहिनीअट्टम नाम दिया। देखिए, यह अनिवार्यतः एकल नृत्य है, किंतु वर्तमान समय में इसे समूहों में किया जाता था। देखिए, हल्की प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। यहाँ मोहिनीअट्टम होगा, क्या होगा, मोहिनीअट्टम नृत्य भी कुचिपुड़ी और आंध्र ओडिसी की भांति देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध विष्णु से है, इसलिए वैष्णव भक्तों ने इसे मोहिनीअट्टम नाम दिया। मोहिनीअट्टम होगा यहाँ पर भी। अब आगे देखिए, थोड़ी एक्सप्लेनेशन और बची है। इसमें सहज लगने वाली साज सज्जा और सरल वेशभूषा धारण की जाती है। इसमें किसमें, मोहिनीअट्टम में। अब देखिए, नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कासाबू साड़ी से सजाया जाता है इसमें। और सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, VN मेनन, कल्याणी अम्मा और जयप्रभा मेनन इस विधा से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस विधा से, मोहिनीअट्टम से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। कथकली है इस बार, कथकली के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, कथकली में कलाकार जो है आँखों तथा भ्रुकुटियों के माध्यम से मुद्राओं का निरूपण करता है। अधिकांश कथकली प्रस्तुतियाँ अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का शानदार निरूपण होती हैं। रामानट्टम तथा कृष्णाट्टम इसके 2 नाट्य रूप हैं। रामानट्टम और कृष्णाट्टम इसके 2 नाट्य रूप हैं। इसके किसके, कथकली के। कहाँ की कथकली, केरल की। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो देखिए, कथकली की अनोखी विशेषता है आँखों तथा भ्रुकुटियों की गति के माध्यम से मुद्राओं का निरूपण करना। अधिकांश कथकली प्रस्तुतियाँ अच्छाई एवं बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का शानदार निरूपण होती हैं। इनकी विषय वस्तु महाकाव्यों तथा पुराणों से ली गई कहानियों पर आधारित होती है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। पूर्व का गाथा गीत किसे कहा जाता है, कथकली को। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य के 2 रूपों रामानट्टम तथा कृष्णाट्टम का विकास हुआ, जिनमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ कही जाती थी। बाद में ये लोकतंत्र परंपराएं कथकली के उद्भव का स्रोत बनी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गोतीपुआ, गोतीपुआ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, गरबा, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या कथक। किससे है गोतीपुआ का संबंध, गोतीपुआ का संबंध है ओडिसी से। किससे, ओडिसी से। ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर, ओडिशा के ओडिसी। तो गोतीपुआ का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के किशोर स्त्री वेश में नृत्य करते हैं। गोतीपुआ एक उड़िया भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, अकेला लड़का।
ओडिशा के रघुराजपुर गांव के अधिकांश लोग इस कला से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि गोतीपुआ नृत्य की शुरुआत हुई थी 16वीं सदी में और इस दौरान इस नृत्य शैली की एक अलग पहचान थी, किंतु समय के साथ इसकी लोकप्रियता में कमी आती चली गई। अब देखिए, ओडिसी को चलती फिरती वास्तुकला कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की भंगिमाएँ प्रधान होती हैं, यथा मस्तक, पृष्ठभाग और स्थिर मुद्राएं। इसके साथ भाव, राग तथा ताल का समन्वय रहता है। इसमें प्रयुक्त भंग, द्विभंग, त्रिभंग तथा पदाचरण की मुद्राएं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। ओडिसी विधा से संबंधित प्रमुख कलाकार का नाम सुन लीजिए। पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और किरण सहगल, रानी कर्णा और माधवी मृदुगल मुग्दल आदि हैं। इस नृत्य में हिंदुस्तानी संगीत की जुगलबंदी होती है तथा यह नृत्य जाल तत्व का प्रतीक है। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इस बार प्रश्न मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है। देखिए, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः राधा और कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विधा को शांति निकेतन में प्रवेश देकर ख्याति प्रदान की और इसमें तांडव की अपेक्षा लास्य पर अधिक बल दिया जाता था। नागभंद्रा मुद्रा इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है। नागभंद्रा मुद्रा इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है। मणिपुरी नृत्य की करेक्ट है। इसमें तांडव की अपेक्षा लास्य पर अधिक बल दिया जाता था, यह भी करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। अगर राधा कृष्ण की जगह रामायण महाभारत होता फिर गलत हो जाता। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो देखिए, यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग के विषय प्रमुख होते हैं। आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी को शांति निकेतन में प्रवेश देकर इसे ख्याति अर्जित करने में मदद की। मणिपुरी नृत्य में विषयाशक्ति नहीं बल्कि भक्ति पर बल दिया गया है, अतः इसमें तांडव तथा लास्य दोनों का समावेश होने के बावजूद लास्य पर अधिक बल दिया गया है। नागाभंदा मुद्रा में शरीर को 8 की आकृति में बने वक्रों के माध्यम से संयोजित किया जाता है। यह मणिपुरी नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो करेक्ट इसमें पहला भी है, करेक्ट इसमें दूसरा भी है, करेक्ट इसमें तीसरा भी है और करेक्ट इसमें चौथा भी है। चारों के चारों करेक्ट। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। कथक नृत्य से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, कथक ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न विधा है। यह शैली नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की परंपरागत नृत्य विधा है। इसकी एक विभक्त शाखा है दरबारी नृत्य। अब देखिए, इस पर फारसी वेशभूषा तथा नृत्य शैली का भी प्रभाव पड़ा। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में यह विधा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। लखनऊ में, जयपुर में, रायगढ़ में, बनारस में कथक से जुड़े प्रमुख घराने हैं। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तुति होती है। कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। तो देखिए, 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 1 से 2 बार, 3 बार करना कम से कम, तभी याद रहेगा। कथक के पॉइंट अलग, मणिपुरी के अलग, ओडिसी के अलग, भरतनाट्यम के अलग, मोहिनीअट्टम के अलग। चलिए, धन्यवाद। अब ये पार्ट 1 है, 2 आएगा, 3 आएगा।